मद, ईर्ष्या, द्वेष, ये सारी चीजें दिखाई देती हैं तो भगवान वहां से भाग जाते हैं। और जहां देखते हैं भगवान मकान खाली है, सुंदर भी है, और उनकी प्राण प्रियतम भक्ति महारानी वहां बैठी है, तो भगवान उस घर में घुस जाते हैं, फिर उस घर को छोड़ते हैं। यही तो सिखाती है हमें ग्रंथ, हमें यही सिखाती है। बड़ी मेहनत करके, बड़ी तपस्या करके हम लोगों के कल्याण के लिए ये ग्रंथ वेद व्यास जी ने लिखी, क्योंकि वो त्रिकाल दृष्टा थे। उन्होंने पहले ही देख लिया था कि कलयुग आने वाला है और कलयुग के प्राणियों का कल्याण कैसे होगा, इसलिए धर्म ग्रंथों की रचना की होगी। और हम तो हर समय, हर क्षण, हर पल उस काल के ग्रास में बैठे हो, काल के मुंह में बैठे हुए हैं। काल रूपी सर्प के मुंह में हर समय हम बैठे हुए हैं, और न जाने किस समय वो अपने मुंह को बंद कर देगा। काल ज्ञाल मुख ग्रासः त्रास निर्णास हे दबे। हम काल के ग्रास कर हुए, पर यहां सुखदेव जी ने ही राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत महापुराण का प्रवचन किया। किस लिए? कि राजा को मृत्यु के भय से दूर करने के लिए। तो राजा परीक्षित को श्राप मिल गया था कि आपकी मृत्यु 7 दिन में सर्प दंश से होगी। कि इस मृत्यु के भय को दूर करने के लिए सुखदेव जी महाराज ने श्रीमद् भागवत का प्रवचन किया और राजा परीक्षित को मृत्यु के भय से दूर कर दिया। देव दुर्लभ कथा है। राजा को सुनाई लेकिन देवताओं को नहीं सुनाई। इसलिए सज्जनों, जहां पर भी कथा होती है वहां अवश्य कथा को श्रवण करने के लिए जाएंगे। कल आपने सुना होगा कथा का जो प्रवचन था, भगवान का प्रथम विवाह रुक्मिणी के साथ हुआ। रुक्मिणी का प्रसंग आपने बड़े शांत भाव से सुना। भगवान ने कितने विवाह किए? प्रथम विवाह रुक्मिणी के साथ और दूसरा विवाह भगवान का जामवती के साथ हुआ। जामवती के साथ दूसरा विवाह हुआ और तीसरा विवाह भगवान का सत्यभामा के साथ हुआ। चतुर्थ विवाह भगवान का कालिंदी के साथ हुआ। पंचम विवाह भगवान का मित्रविंदा के साथ हुआ और षष्ठम विवाह भगवान का सत्यदेवी के साथ हुआ। सातवां विवाह भगवान का भद्रा के साथ हुआ
प्रथम विवाह भगवान का लक्ष्मण के साथ हुआ। इस प्रकार से भगवान के 8 विवाह हुए। एक भौमासुर नाम का दैत्य था, उसके कैद में 16,100 रानियों को उसने कैद कर रखा था। भगवान ने भौमासुर का उद्धार किया और उन 16,100 रानियों के साथ एक मुहूर्त में